कोई है जो इमरान खान का हर सीक्रेट जानता है, कोई है जिसे इमरान की हर चाल का पता होता है। वो इमरान का बेहद करीबी था, लेकिन इमरान से यही करीबी उस पर भारी पड़ गई। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के पूर्व ISI चीफ फैज़ हमीद की। फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल होने जा रहा है। फैज़ हमीद की प्रॉपर्टी जब्त करा दी गई है। बताया जा रहा है कि फैज़ हमीद अब बहुत बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि अगर फैज़ हमीद गिरफ्तार होते हैं तो उनसे इमरान के ऐसे राज सामने आ सकते हैं जिनके बारे में अब तक कोई नहीं जानता था। याद कीजिए इस तस्वीर को। दिन था 4 सितंबर 2021। काबुल के सेरेना होटल में चाय की चुस्कियां लेते हुए ISI के पूर्व चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की ये फोटो खूब वायरल हुई थी। ये तब की तस्वीर है जब अमेरिकी सेना के काबुल छोड़ने के बाद तालिबान का फिर से अफगानिस्तान पर पूरा कब्जा हो गया था। लेकिन ये एक प्याली चाय लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को बहुत भारी पड़ी। इस एक प्याली चाय ने ISI के पूर्व चीफ फैज हमीद की गिरफ्तारी के ऑर्डर जारी कर दिए। इस एक प्याली चाय की वजह से फैज हमीद का कोर्ट मार्शल होने जा रहा है। इस एक प्याली चाय ने फैज हमीद की प्रॉपर्टी जब्त करा दी है। ISI के पूर्व चीफ की पेंशन भी बंद करने का ऑर्डर जारी हो गया है। ISI के पूर्व चीफ फैज हमीद को ये एक प्याली चाय ले डूबी। अब इस एक प्याली चाय को लेकर पाकिस्तान की हुकूमत और वहां के सियासी सिस्टम से लेकर फौज की तानाशाही के अंदर ऐसा क्या केमिकल लोचा हुआ जिसने ISI के पूर्व चीफ को ही उल्टा लटका दिया। और सबसे बड़ी बात ये कि फैसला पाकिस्तानी फौज ने लिया जिसके तमाम गुनाहों और कारस्तानी की जड़ ISI को माना जाता है। हाल ये है कि अब ISI के पूर्व प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद से टॉप सिटी रियल एस्टेट घोटाले में पूछताछ की नौबत आ गई है। क्या ये सब सेना के टॉर्चर रूम में होगा और क्या इसके गवाह इमरान खान भी होंगे जो पहले से जेल में हैं? ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि पाकिस्तानी सेना ने ऐलान किया कि टॉप सिटी घोटाले के केस में कोर्ट मार्शल की प्रक्रिया शुरू की गई है। सेना इस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को इमरान खान का करीबी मानती है और उन पर एक्शन की एक वजह ये भी बताई जा रही है। किसी किस्म की कोई करप्शन हो, किसी किस्म का बैड मिलिट्री ऑर्डर और डिसिप्लिन हो तो ये एहतसाब का निज़ाम एक्शन में आता है और इसके अंदर किसी किस्म की तफरीक नहीं की जाती। बल्कि अगर ज़्यादा सीनियर रैंक और हायर रैंक हो तो ये जो हमारा अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस है इट कम्स इवन मोर हार्डर। सेना का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट से जांच के आदेश पर फैज हमीद को गिरफ्तार किया गया है। टॉप सिटी के मालिक मोइज खान ने शिकायत की थी कि ISI प्रमुख ने बिना किसी ठोस वजह के उनके घर और दफ्तरों पर छापा मारा। मामला कोर्ट पहुंचा। 2023 में जांच के आदेश हुए और 2024 में गिरफ्तारी के साथ कोर्ट मार्शल के ऑर्डर जारी हो चुके हैं। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के पूर्व प्रमुख फैज हमीद पर गिरफ्तारी की तलवार तभी से लटकने लगी थी जब से पाकिस्तानी फौज का नया जनरल असीम मुनीर को बनाया गया था। जनरल असीम मुनीर और फैज हमीद के बीच रिश्ते काफी तल्ख रहा करते थे और इसका सबसे बड़ा कारण पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का वो फैसला था जिसे असीम मुनीर ने कड़वा घूंट समझकर पी लिया था। ISI के पूर्व चीफ फैज हमीद और मौजूदा जनरल आसिम मुनीर के बीच खटपट की बात पुरानी है। आंकड़ा 36 का बताया जाता है। इसे अंग्रेजी में क्लैश ऑफ ईगोज या बैटल ऑफ ईगोज भी कहते हैं। इस 36 वाले आंकड़े की बड़ी वजह है इमरान खान, जो इस वक्त जेल में है, लेकिन तब वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे। इमरान खान के ऑर्डर पर ही तब ISI के चीफ रहे आसिम मुनीर को बड़ी बेइज्जती के साथ पद से हटा दिया गया था और उनकी जगह लेफ्टिनेंट फैज हमीद को ISI का नया चीफ बना दिया गया। 2018 से 2019 तक आसिम मुनीर ISI के चीफ थे। 2019 में 16 जून को उनको पद से हटा दिया गया और 17 जून को लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को ISI का बॉस बना दिया गया। इमरान खान का यह कदम फैज हमीद के सिर पर तलवार बनकर लटक गया।
फैज हमीद को अपने पद पर बैठते ही पता चल गया था कि आईएसआई प्रमुख रहते हुए आसिम मुनीर ने क्या क्या काले धंधे शुरू किए हैं, क्या क्या गुल खिलाए हैं। फैज हमीद को उम्मीद थी कि उन्हें जनरल कमर जावेद बाजवा के बाद सेना का अगला प्रमुख बनाया जाएगा, लेकिन इमरान खान को हटाए जाने के बाद उनके तमाम सपने हवा में उड़ गए और जब आसिम मुनीर को नवंबर 2022 में पाकिस्तान का नया जनरल बनाया गया तो अगले दिन ही फैज हमीद ने फौज से इस्तीफा दे दिया था। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद पर राजनीति में दखल देने का आरोप लगा। फैज हमीद पर इमरान खान का करीबी होने, उनके इशारों पर काम करने का आरोप लगा। काबुल में चाय की प्याली वाली तस्वीर को इमरान खान की पार्टी ने कैश करने की कोशिश की और बताया कि अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी इमरान खान की वजह से हुई है। पूर्व आईएसआई चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की इमरान खान की करीबी ही उनके लिए सबसे बड़ा फंदा साबित हुई। इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ में फैज हमीद की इमेज एक हीरो की तरह बनाई गई और खासकर जब से अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी हुई तब फैज हमीद की जमकर तारीफ की गई। उनके संबंध इमरान खान से ऐसे जुड़े कि उनका हश्र भी इमरान खान की तरह ही होता हुआ नजर आ रहा है। जनरल आसिम मुनीर ने शहबाज सरकार के साथ मिलकर फैज हमीद को बुरे जाल में फंसा दिया है। इस जाल के तहत फैज हमीद पर अब तालिबान से संबंध रखने का आरोप लगाया जा रहा है। तालिबान से इस वक्त पाकिस्तान के रिश्ते बहुत खराब है और फैज हमीद को इसलिए एक खलनायक की तरह पेश किया जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि फैज हमीद पाकिस्तान की फौज के खिलाफ एक मिशन पर लगे हुए हैं। इसलिए आईएसआई के पूर्व चीफ फैज हमीद को जब टॉर्चर वाले रूम में ले जाया जाएगा तो उनसे कई खतरनाक सवाल किए जाएंगे। उनसे तालिबान के बारे में पूछा जाएगा, उनसे इमरान खान पर सवाल होंगे और मुमकिन है ये सब इमरान खान की मौजूदगी में हो, क्योंकि इल्जाम ये भी है कि 9 मई 2023 को जब इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद उनकी पार्टी तहरीक इंसाफ के कार्यकर्ताओं ने हिंसा की थी, तब फौज को हाई कमान के खिलाफ भड़काने की भी साजिश रची गई और इसमें फैज हमीद का हाथ था। फैज हमीद पर आतंकवादियों से संबंध होने समेत भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप हैं। देश के खिलाफ काम करने का इल्जाम है। फैज हमीद को टॉप सिटी रियल एस्टेट घोटाले को लेकर सवालों के भी जवाब देने होंगे। पूर्व आईएसआई प्रमुख की इस तरह से गिरफ्तारी और कोर्ट मार्शल का ये फैसला सब इमरान खान के करीबियों को मैसेज देने का तरीका भी है। पाकिस्तान के मिलिट्री कोर्ट से सजा होने के बाद फैज हमीद ना तो हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं और ना ही सुप्रीम कोर्ट में। पाकिस्तान प्रशासन की भी कोशिश यही है कि इस कार्रवाई को देखते हुए अब इमरान खान का कोई समर्थक ऐसी हिमाकत करने की कोशिश ना करे, यानी कि ना तो पाकिस्तानी फौज के खिलाफ जाए और ना ही पाकिस्तानी प्रशासन के खिलाफ काम करे। सच्चाई यही है कि पूर्व आईएसआई प्रमुख को अब पाकिस्तानी हुकूमत ने बुरी तरह से जकड़ लिया है। फैज हमीद के करियर से जुड़े विवादों के लिए पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पार्टी को भी दोषी ठहराया जाता रहा है और अब कोर्ट मार्शल से लेकर पेंशन तक रोकने के ऑर्डर के साथ साथ आगे फैज हमीद को लंबी सजा भी सुनाई जा सकती है। पाकिस्तानी सेना के इतिहास में उन अफसरों को उंगलियों पर गिना जा सकता है जो 2 अलग अलग कोर के कमांडर रहे हैं। 1947 के बाद से सिर्फ 11 लेफ्टिनेंट जनरलों ने एक से अधिक कोर की कमान संभाली है। बलूच रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट जनरल रह चुके फैज हमीद उनमें से एक हैं। यानी फौज का एक हिस्सा जानता है कि फैज हमीद के साथ जो हो रहा है वो कितना ठीक है। कुल मिलाकर पाकिस्तान की सेना में बड़ा क्राइसिस आता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि चुनौती अब बलूचिस्तान के बाद खैबर पख्तूनख्वा से आनी भी शुरू हो गई है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा ने इस बार 14 अगस्त यानी पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस के दिन बड़ी बगावत कर दी है। यहाँ के कई कबीलों ने इस बार स्पष्ट तौर पर कहा है कि इस बार स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पाकिस्तान का झंडा नहीं बल्कि खैबर पख्तूनख्वा स्टेट का झंडा फहराया जाएगा। यानी साफ जाहिर हो रहा है कि पाकिस्तान की सेना के हाथ से बलूचिस्तान के बाद अब खैबर पख्तूनख्वा भी निकलता जा रहा है। पाकिस्तान का विरोध करते हुए खैबर पख्तूनख्वा में जगह जगह काले झंडे भी लगा दिए गए हैं और अब 14 अगस्त को इसी तरह काला दिवस मनाने की तैयारी हो रही है।